देखिए बच्चों, इस हिंदी के पीरियड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम आपको भक्त काल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में बताएंगे। भक्त काल जानते हैं आप लोग कि उत्तर भारत में भक्त काल की पेशनी को लहराने का श्रेय जो है वो मुख्यतया विशिष्टा द्वैत से आता है, जिसके प्रवर्तक रहे रामानंद जी के शिष्य परंपरा में आई और उत्तर भारत में इन्होंने राम की भक्त की पेशनी को प्रवाहित किया। वहीं पर ब्रज क्षेत्र में भक्त की सगुण भक्त धारा के पेशनी को प्रवाहित करने का श्रेय मुख्यतया सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य जी को जाता है, जिन्होंने अद्वैतवाद के संपर्क में अद्वैतवाद के सन्मार्ग की तरह अद्वैतवाद की तरह अपना एक विशेष वाद चलाया और वह हुआ पुष्टि मार्ग। तो इस पुष्टि मार्ग में जिसका अर्थ होता है मोक्ष मार्ग, इस मोक्ष मार्ग और राम भक्त धारा के इन कवियों के साथ साथ निर्गुण भक्त धारा के जो कवि थे, इनका भी भारतीय संस्कृति में के समन्वय में महती भूमिका रही। तो आज हम आप देखें इन भक्त काल की प्रमुख विशेषताओं के बारे में। जो भक्त काल की सबसे बड़ी विशेषता रही वो थी भक्त भावना की प्रधानता। इस धारा के इस काल के कवियों में अपने अपने आराध्य के प्रति अपार भक्त भावना दिखाई दी, जिसमें से महाकवि तुलसी ने अपने आराध्य राम की मर्यादा पुरुषोत्तम मान करके और उनके मर्यादित गुणों का वर्णन किया और अपने आप को उनका दास स्वीकार किया। उसी तरह भगवान कृष्ण को लोक रंजक स्वरूप का वर्णन करते हुए सूरदास ने भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का बड़ा ही मनोहारी चित्रण प्रस्तुत किया। दूसरी विशेषता जो होती है इस भक्त काल की, वो सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि लोक मंगल की भावनाएं होती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया कि भाषा भनित भूत गत सोई, सुरसर सम सब कर हित होई। जहाँ वही भाषा वही श्रेष्ठ साहित्य श्रेष्ठ है जो गंगा की तरह सबका सम्मान दे, सबका हित साधे और सबका कल्याण करे। दूसरी बात यह रही, इस भक्त धारा के कवियों ने भजन कीर्तन और स्मरण पर विशेष ध्यान दिया, चाहे वो सगुण भक्त धारा के कवि रहे हो अथवा निर्गुण भक्त धारा के कवि रहे हो। तुलसीदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि राम नाम उमड़ दीप धर, जीव देहड़ी द्वार, तुलसी भा भीतर बाहर, जो चाहे सुजियार। इस तरह तुलसीदास ने भजन कीर्तन पर जोर दिया। तो वहीं पर निर्गुण भक्त धारा के कबीरदास जी ने भी राम नाम पर महत्व डालते हुए बताया कि राम नाम को महत्व दिया और यहाँ तक कह दिया कि दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरण सार। राम नाम हरि रूप है, दूजा दुख अपार, मनसा बाचा कर्मणा, कबीरा सुमिरण सार। इस तरह कबीरदास जी ने भी भजन और स्मरण पर ज्यादा ध्यान दिया। दूसरी अन्य विशेषता इस युग की जो रही, अगली विशेषता वो ये रही कि इस युग के कवियों ने अपने अपने गुरु को विशेष महत्व दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो अपनी रचना में यहाँ कर दिया कि श्री गुर पद नख निर्मल ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। तो कबीर बाबा ने बताया
कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो इस तरह भक्त काल के कवियों ने गुरु को विशेष महत्व दिया। सूफी काव्य धारा के कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी ने भी गुरु को महत्व को बताते हुए कह दिया कि बिन गुर निर्गुण ब्रह्म को पावा, कि बिना गुरु के निर्गुण ब्रह्म की उपासना ही असंभव है। इस तरह करके इस युग के कवियों ने गुरु को श्रेष्ठतम स्थान प्रदान किया। अगली विशेषता जो रही वो रही स्वांता सुखाय की भावना। इस धारा के कवियों ने, इस युग के कवियों ने प्राय अपनी अपनी रचनाओं में अपने अपने आराध्य की वंदना करके अपनी आत्म संतोष को प्राप्त किया। गोस्वामी तुलसी बाबा ने तो यहाँ तक लिख दिया है कि स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, यानी स्वयं सुख के लिए महाकवि तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं रघुनाथ की गाथा का गान करता हूँ। और जो भाषा रही इस युग की वो रही लोक मंगल की भावना। इस धारा के कवियों ने लोक मंगल, जगत कल्याण की बात को ध्यान में रख करके काव्य रचना की और समन्वय की भावना इस युग में महत्वपूर्ण रही। इस युग के कवियों ने यहाँ तक कह दिया कि ज्ञानी भगत नहीं कछु भेदा, उभय हरे भो संभो खेदा। ज्ञानी और भक्त में कोई भेद नहीं है, दोनों महान हैं और दोनों ही भगवान के पद को, चरण को प्राप्त करके और मोक्ष को प्रदान कर लेते हैं। भाव पक्ष और कला पक्ष की विशेषता का अद्भुत समन्वय इस युग के कवियों में दिखाई देता है। इस युग के कवियों में भक्तकालीन काव्य में यह स्पष्ट दिखाई देता है, जिसमें भाव पक्ष एवं कला पक्ष जो है वो अपने चरम पर होता है। पिता का पुत्र के प्रति धर्म, पति का पत्नी के प्रति धर्म, पत्नी का पति के, भाई का भाई के, दास का स्वामी के और स्वामी का दास के प्रति जो व्यवहार होना चाहिए उस सब की विशेषता इस युग के कवियों ने अपनी अपनी रचनाओं में स्पष्टता वर्णन किया है। इस अन्य विशेषता है भक्त काल की रचनाओं में जो भाषा संबंधी विशेषता रही, इसमें इस युग के कवियों ने ब्रज भाषा और अवधी भाषा मुख्यतः दो भाषाओं में अपनी काव्य सर्जना की, अपनी काव्य रचना किया। महाकवि तुलसीदास जी ने अपना महाकाव्य रामचरितमानस अगर अवधी में लिखा तो ब्रज भाषा में महाकवि सूरदास ने भगवान कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए बहुत विशद ग्रंथ सूरसागर लिख डाला। इसी तरह सूफी काव्य धारा के कवियों में महाकवि मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा में अपना महाकाव्य पद्मावत लिखा। इन अन्य विशेषताओं के साथ साथ इस युग में जो है वो सामाजिक समरसता की भावना प्रबलता के साथ दिखाई दी। छुआछूत वाय आडंबरों का सब कवियों ने जो है वो समुचित विरोध किया और समाज को उन्नत के मार्ग पर ले जाने का श्रेय मुख्यतः भक्त काल के कवियों में दिखाई दिया। इस तरह हम देखते हैं कि भक्त काल जो है वो भक्त काल का साहित्य जो है वो पारलौकिकता की प्रधानता में लिप्त होते हुए लौकिक जगत के कल्याणकारी प्रवृत्तियों को अपनाया। इन्हीं सारे कारणों से जो है भक्त काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग भी कहलाया। इस काल के कवियों में, कृष्ण भक्त के कवियों ने तो राजनीति से पूरी तरह से विरक्त रहने का भी काम किया।
कृष्ण भक्त धारा के कवि में सम्राट अकबर, अशोक नहीं अकबर, सम्राट अकबर के बुलावे को स्वीकार तो किया, लेकिन राज दरबार में जाकर के और सम्राट अकबर के सामने यहां तक कह दिया कुम्भनदास जी ने कि भक्तन का सी करी सो कौन काम, आवत जात पाए पिरानी बिसर जाए हरि नाम, जाको नाम सुन घिन्नी आवत ताको झुक झुक करत सलाम, संतन को सी करी से कौन काम। तो इस धारा के कवियों में, भक्त काल के कवियों में त्याग की भावना का भी सर्वत्र विस्तार दिखाई देता है। इस तरह हम देख सकते हैं कि भक्त काल जो है वो हिंदी साहित्य का एक स्वर्णिम युग रहा, जहाँ पर सारी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक समरसता जो है वो विद्यमान होती है, सब में समन्वय पाया जाता है। तो इस भक्त धारा में अब आप देखेंगे जो भक्त काल की सामान्य विशेषता हमने बताया, अब आप देखेंगे कि राम भक्त धारा की जो प्रमुख विशेषताएं होती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भक्त काल को मुख्यतः दो भाग में बांटा जाता है, जो होता है सगुण धारा, सगुण धारा, और दूसरा होता है निर्गुण धारा। निर्गुण धारा। तो अब सगुण धारा के आप देखेंगे कि दो भेद होते हैं। राम भक्त धारा और कृष्ण भक्त धारा। राम भक्त धारा और श्री कृष्ण भक्त धारा। तो आप देखेंगे राम भक्त धारा की प्रमुख विशेषताएं नोट करिएगा। आपको हमने पहले बताया कि राम भक्त धारा के प्रतिनिधि कवि जो है महाकवि तुलसीदास माने जाते हैं, और ये रामानुजाचार्य के विशिष्ट द्वैतवाद से पूरी तरह से प्रभावित थे। तो इसमें होता है, इसकी नंबर एक विशेषता होती है गुरु का महत्व। तुलसीदास जी ने अपने गुरु को सबसे पहले महत्व दिया है, और अपने महाकाव्य रामचरितमानस में पहले गुरु की वंदना किया है। बंदो गुरु पद पदुम परागा, सूरज सुभाष सरिषि अनुरागा। इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने काव्य में गुरु को महत्वपूर्ण स्थान दिया। तो राम भक्त धारा की जो सबसे बड़ी विशेषता होती है वो है गुरु का महत्व। दूसरी विशेषता है मर्यादा पुरुषोत्तम राम का गुणगान करना। तो इस धारा में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री राम के मर्यादित गुणों का जो है उल्लेख किया है, उसकी चर्चा की है, उसका वर्णन किया है, और अपने राम में सर्वत्र जो है वो अवतारवाद के, एक विशेष अवतारवाद के ब्रह्म के रूप में भगवान राम को स्थापित किया। दूसरी विशेषता, अन्य विशेषता इसकी हो सकती है और जो है वो है लोक मंगल की भावना। जैसा मैंने भक्तकाल की विशेषता में आपको बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह बताया है कि भाषा भनित भूतिगत सोई, सुर सर सम सब कर हित होई। यानी इन्होंने लोक मंगल, सबका कल्याण करने के लिए सर्वे भवन सुखना सर्वे शांति निरामया सर्वे भद्राण पश्यत माँ कश्चित दुख भाग भवेद की भावना इस भक्त काल में गोस्वामी तुलसीदास ने ही नहीं बल्कि सारे भक्त कवियों ने अपनाया है। अन्य विशेषता जो इसके है अवधि में और ब्रज भाषा में काव्य रचना। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अवधि में अपना रामचरितमानस, तो ब्रज भाषा में कवितावली और गीतावली दोनों लिख करके अपने आराध्य का वर्णन किया। अगली विशेषता है दास्य भाव की भावना।
इस धारा के कवियों ने अपने आप को भगवान राम का दास समझा और अपने राम प्रभु राम को अपना मालिक, राजा और पालनहार मान करके काव्य सर्जना की। अब आप देखेंगे कृष्ण भक्त धारा की विशेषता है। कृष्ण भक्त धारा के कवियों में जो है उसमें मुख्य श्रेय वल्लभाचार्य जी को जाता है, जिन्होंने अद्वैतवाद की प्रतिक्रियात्मक स्वरूप पुष्ट मार्ग का परिवर्तन किया और परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण को पार ब्रह्म स्वीकार करके उनकी लीलाओं का गुणगान किया। तो आप कहेंगे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन। अगली विशेषता इसकी होती है वात्सल रस की प्रधानता। इस धारा के प्रतिनिधि कब सूरदास जी ने जो है एक नए रस का जन्म दे दिया और वो रहा वात्सल रस। वात्सल रस में सूरदास जी को माना जाता है कि इन्होंने अपने बंद नेत्रों से वात्सल्य का कोना कोना झांक लिया था। आप इनकी रचनाओं में देख सकते हैं कि बालक का जो वास्तविक स्वरूप होता है, अचरा तरले ढाक सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, इस तरह का वर्णन करके सूरदास ने वात्सल रस को जो है वो एक नए स्वरूप में ला करके हिंदी साहित्य में स्थापित किया। और आप देखेंगे समन्वय की भावना। भगवान कृष्ण जो है वो माखन चोर के रूप में दिखाई देते हैं और फिर वही मक्खन चुरा चुरा करके अपने अपने मित्रों को बांट कर और खाते हैं। इस सब का वर्णन जो है वो श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सूर बाबा ने अपनी रचनाओं में किया। इस तरह हम देख सकते हैं कि भक्त काल में कृष्ण भक्त धारा के कवियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया। गोपी कृष्ण के प्रेम का वर्णन भगवान कृष्ण ने गोपी और कृष्ण के अंदर जो प्रेम का वर्णन था उसका भी बहुत ही मार्मिक वर्णन किया। और प्रचयात्मक दृष्टि से सूर बाबा ने लिखा पूछत श्याम कौन तू गोरी, कहाँ रहत काकी तू छोरी, देखी न कबो नंद की पौरी। इस तरह लिख करके इन्होंने जो है वो प्रचयात्मक स्वरूप से प्रेम का वर्णन किया। धेन दुहत अतसे रत बाढ़ी, एक धार दो धन पहुँचावत, एक तो जहाँ राधिका प्यारी, धेनु बहत अतही रत बाढ़ी। इस तरह की जो है भगवान श्री कृष्ण के प्रेम का जो श्रृंगार का वर्णन रहा उसका भी इस युग के कवियों ने सूरदास ने बड़ी ही मार्मिक ढंग से इसका उल्लेख किया। विप्लव श्रृंगार रस की प्रधानता। इस युग में जो वियोग श्रृंगार रस है जिसको विप्लव श्रृंगार रस भी कहा जाता है, इसका भी वर्णन सूरदास जी ने बहुत ही मार्मिक ढंग से किया। और उनकी गोपियां कहती हैं कृष्ण के वियोग में, सखी इन नैनन ते घनहारे, सदा रहत वर्षा ऋत हम पर, जब ते श्याम सिधारे, सखी इन नैनन ते घनहारे। इस तरह का वर्णन करके सूरदास जी ने जो है वो संयोग और वियोग दोनों श्रृंगार का बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया, जो इसकी विशिष्ट विशेषता रही है। पुष्ट मार्ग का महत्व, इसमें पुष्ट मार्ग यानी मोक्ष मार्ग को विशेष बल दिया गया और ईश्वर भजन में लीन रहने का प्रयास किया गया। सूरदास जी ने अपने अंत समय तक कहा खंजन नयन रूप रस माते। इस तरह करके सूरदास जी ने जो है वो अंत
अंतिम समय तक भगवान कृष्ण के लीलाओं का और उनके स्वरूप का दर्शन पान करने पर जोर दिया। धन्यवाद।